हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन। तो आपको पता है 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद लगभग हर एक वर्ष वार्षिक अधिवेशन हुआ। तो हम सब वार्षिक अधिवेशन देखेंगे 1947 तक देखेंगे, यानी 1885 से लेकर के 1947 तक के जो अधिवेशन हुए हैं वो देखेंगे। इसके अलावा जितने भी अधिवेशन में कुछ कार्य किए गए हो वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा ये डिटेल वीडियो होगा। जो भी 69 बीपीएससी के एग्ज़ाम देंगे और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देंगे उन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये वाला वीडियो, क्योंकि इस वाले टॉपिक से एक ना एक प्रश्न बनता ही बनता है। बिहार पुलिस में तो बनता ही बनता है, 69 बीपीएससी में भी काफ़ी समय तक पूछा गया था। तो आ सकता है। तो प्लीज़ आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर आप पूरा कांग्रेस का अधिवेशन पढ़कर जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो पहला कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में हुआ, उस टाइम इसको क्या बोलते थे, बम्बई ही। 1995 के आसपास मुंबई कर दिया गया। तो पहला कांग्रेस अधिवेशन स्थान बम्बई। किस वर्ष हुआ, तो 28 दिसंबर 1885। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने WC बनर्जी, व्योम चंद्र बनर्जी ये अध्यक्ष बने। पहला कांग्रेस अधिवेशन की प्रमुख बातें अब हम सब जानते हैं। तो पहला भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख बात क्या है, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 तक मुंबई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर यह बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो ये तीनों फैक्ट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम सब दूसरा कांग्रेस अधिवेशन। तो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ। यह 28 दिसंबर 1886 को हुआ। दूसरे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। अब इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं, यानी प्रमुख बातें। तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसी अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तो नीचे जो प्रमुख बातें लिखी होती है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और अध्यक्ष और स्थान, तो ये तीनों फैक्ट्स आप याद रखेंगे। तो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन समाप्त होता है। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन स्थान मद्रास, यानी मद्रास में हुआ। वर्ष था 27 से 28 दिसंबर 1887। तीसरे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। प्रमुख बातें की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो ये एक बार पूछा जा चुका है कि पहले कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरे कांग्रेस अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया। तीसरे अधिवेशन में ही आर्म्स एक्ट पास हुआ था। MG रनाडे ने इसी समय से कांग्रेस मंच से सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू किया। तो ये तीनों फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले चौथे सम्मेलन यानी अधिवेशन की ओर। चौथे कांग्रेस अधिवेशन, यह अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसका अभी नाम प्रयागराज है, आपको पता होगा। ये 28 से 29 दिसंबर 1888 को हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूले को बनाया गया। प्रमुख बातें की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज ह्यूले। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस अधिवेशन के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज ह्यूले। इसलिए मैं फैक्ट्स लिख दे रहा हूँ, जिसमें मुझे आवश्यकता पड़ रही है कि ये आ सकता है, वो मैं आपको नीचे लिख कर दे रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले। चौथे कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय चौथे कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया। इस अधिवेशन में 1248 सदस्यों ने भाग लिया। पांचवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, यह मुंबई में हुआ। उस टाइम बम्बई था तो बम्बई आप बोलेंगे। यह 27 से 28 दिसंबर 1889 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष विलियम वेडन बर्न बने। प्रमुख बातें की बात करें, यानी मुख्य बात यह है कि इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया। इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ कि 21 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, तथा कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में हुआ। तो ये तीनों फैक्ट्स याद रखेंगे, कोई भी पूछा जा सकता है। छठा कांग्रेस अधिवेशन
कोलकाता में हुआ। वर्ष था 28 से 29 दिसंबर 1890। इसके अध्यक्ष बने थे फिरोज शाह मेहता। अब अगर इसकी मुख्य बातों को देखें, यानी प्रमुख बातें क्या थी इस अधिवेशन में, तो इस अधिवेशन को कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गोंगली ने संबोधित किया। 7वां राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यह नागपुर में हुआ। यह 26 से 27 दिसंबर 1891 में हुआ और इसके अध्यक्ष बने थे पी आनंद चार्लू। इसमें कुछ मुख्य बातें नहीं हुई होगी, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। उसके बाद है 8वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। यह इलाहाबाद में हुआ। यह कब हुआ? 28 से 29 दिसंबर 1892 को और इसके अध्यक्ष बने WC बनर्जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 9th भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यानी 9वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, तो यह लाहौर में हुई। यह 27 से 28 दिसंबर 1893 को आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी। प्रमुख बातें, इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मांग कराने की बात की गई, तो 9th यानी 9वें अधिवेशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट कांग्रेस अधिवेशन के तहत। तो 10वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यह मद्रास में हुआ और वर्ष 27 से 28 दिसंबर 1894 को। इसके अध्यक्ष बने थे अल्फ्रेड बेव। उसके बाद 11वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, यह पुणे में आयोजित किया गया। यह 28 से 29 दिसंबर 1895 को आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष बने थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जिसमें कुछ फैक्ट्स नहीं है वो मैं नहीं लिखा हूँ, तो सिर्फ अध्यक्ष, वर्ष और स्थान आप याद करेंगे। 12वां राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यह कोलकाता में हुआ। यह 27 से 28 दिसंबर 1896 में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष बने थे रहीम तुल्ला सयानी और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार यानी कांग्रेस मंच से बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का गान पहली बार गाया था, इसलिए इस कारण से 12वां राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए 13वां कांग्रेस अधिवेशन देखते हैं। तो 13 से लेकर के 20 तक जो हुआ था इसमें कोई प्रमुख बातें हुई नहीं थी, तो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ स्थान कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो 13वां अधिवेशन हुआ था अमरावती में 28 से 29 दिसंबर 1897 को। इसके अध्यक्ष बने थे MC शंकर नाय। 14th कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मद्रास में 27 से 29 दिसंबर 1898 को। इसके अध्यक्ष बने थे आनंद मोहन बोस। फिर 15th कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 27 से 28 दिसंबर 1899 को। इसके अध्यक्ष बने थे रमेश चंद्र दत्त। 16 लाहौर में हुआ था और 27 से 29 दिसंबर 1900 ईस्वी को ये हुआ था। इसके अध्यक्ष बने थे चंद्रावरकर। 17वां यानी 17 नंबर कोलकाता में आयोजित हुई थी 27 से 28 दिसंबर 1901। इसके अध्यक्ष बने थे दिनसा ई वाचा। 18वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में 23 से 26 दिसंबर 1902 को। अध्यक्ष बने थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 19वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मद्रास में 28 से 30 दिसंबर 1903 को। अध्यक्ष बने थे लाल मोहन घोष। और 20वां मुंबई में हुआ था 26 से 28 दिसंबर 1904 को। इसके अध्यक्ष बने थे सर हेनरी कॉटन। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के नहीं आए थे, तो सिर्फ हम सब देख लिए कब हुआ, कहाँ हुआ और इसके अध्यक्ष कौन बने थे। आगे बढ़ते हैं। 20 के बाद है 21वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। यह वाराणसी में आयोजित किया गया 27 से 30 दिसंबर 1905 को इसकी आयोजन तिथि है। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया। बनारस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए 22वां देखते हैं। तो 22वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यह कोलकाता में आयोजित की गई। यह 26 से 29 दिसंबर 1906 को आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष बनाए गए दादा भाई नौरोजी। कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। बढ़ते हैं अगले कांग्रेस अधिवेशन की ओर। 23वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन सूरत में किया गया। यह 26 से 27 दिसंबर 1907 को आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष। प्रमुख बातें आइए देखते हैं। तो स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। नरम दल और गरम दल में बट गया, 2 दल में बट गया था, नरम दल और गरम दल में। इस कारण सूरत अधिवेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी, अर्थात 23वां अधिवेशन मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि नरम दल और गरम दल किस कांग्रेस के अधिवेशन में बटी थी, तो सूरत
में और 23वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि सूरत में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। ये सारे कांग्रेस के अधिवेशन और नीचे फैक्ट्स सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। 24वां जो है वो हुआ था लाहौर में 27 से 29 दिसंबर 1909 को। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मदन मोहन मालवीय। 25वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में 28 से 29 दिसंबर 1910 को। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सर विलियम वेटरबर्न। 26वां इंपॉर्टेंट है, तो 26वां हुआ था कोलकाता में 26 से 28 दिसंबर 1911 को। इसके अध्यक्ष बने थे विशन नारायण दर। प्रमुख बातों की बात करें तो कांग्रेस मंच से जन गण मन का पहली बार गान हुआ था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस मंच से जन गण मन का पहली बार गान किस अधिवेशन में हुआ था? तो कोलकाता अधिवेशन में 1911 में। आइए 27वां कांग्रेस अधिवेशन देखते हैं। तो 27वां कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे RN मुधोलकर। प्रमुख बातें, इस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ठीक है, तो फादर ऑफ कांग्रेस ह्यूम को कहा गया बांकीपुर अधिवेशन में। चलिए 27वां कांग्रेस अधिवेशन के बाद 28वां है। 28वां कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ। यह 26 से 28 दिसंबर 1913 को हुआ। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे नवाब सैयद मोहम्मद। 29वां कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ 28 से 30 दिसंबर 1914 को। अध्यक्ष बनाए गए थे भूपेंद्र नाथ बसु। 30वां कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में हुआ 27 से 30 दिसंबर 1915। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे SP सिंह को। बढ़ते हैं 31 में। 31वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यह लखनऊ में आयोजित की गई। ये 26 से 30 दिसंबर 1916 को आयोजित की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे अंबिका चरण मजूमदार। प्रमुख बातें, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट कहा गया। आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 31वां हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 31वां कांग्रेस अधिवेशन की कुछ अन्य बातें भी जानते हैं। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक मतलब होता है अलग निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए। लोकमान्य तिलक ने इसी अधिवेशन में नारा दिया, स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। आइए 32वां राष्ट्रीय कांग्रेस देखते हैं। तो 32वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यह कलकत्ता में आयोजित की गई। यह 28 से 29 दिसंबर 1917 को आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे श्रीमती एनी बेसेंट। प्रमुख बातें, यह एक आयरिश महिला थी जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हुई। तो क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुई थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। आयरिश का मतलब होता है आयरलैंड की महिला। 33वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यह नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसका वर्ष था 26 से 31 दिसंबर 1918। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मदन मोहन मालवीय जी को। चलिए प्रमुख बातें समझते हैं। पहली बार मुंबई में 1918 ईस्वी में सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन भी हुआ। यह अधिवेशन रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। तो मुंबई में भी इसी दौरान एक और विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जो कि सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। 33वां का अध्यक्ष पूछेगा तो मदन मोहन मालवीय ही आप टिक करेंगे। 34वां अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। इसका वर्ष था 27 से 28 दिसंबर 1919। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 35वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यह नागपुर में आयोजित की गई थी। यह 26 से 31 दिसंबर 1920 को आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे वी राघवाचारी। प्रमुख बातें, इस अधिवेशन में देश को पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतीय विभाजन करने की बात की गई, मतलब भाषा के आधार पर राज्य को बांटने की बात की गई। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने का विचार किया गया। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं इस अधिवेशन के। तो 35वें अधिवेशन में सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इसमें असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। चलिए बढ़ते हैं 36 में। तो 36वां राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। यह 27 से 28 दिसंबर 1921 को हुआ। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे CR दास। प्रमुख बातें, CR दास के जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। तो चूंकि उनको अध्यक्ष बनाया गया था CR दास को, परंतु वो जेल में थे
तो 36वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने, इन्होंने किया था 36वें अधिवेशन की अध्यक्षता। 36वें अधिवेशन से बढ़ते हैं 37वें अधिवेशन और आते हैं अपने बिहार में। तो 37वां अधिवेशन हुआ था गया जिला में 26 से 31 दिसंबर 1922 को। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे CR दास, दोनों अलग है। 38वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यह हुआ था काकीनाडा बंगाल में। वर्ष था 28 से 31 दिसंबर 1923। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मौलाना मोहम्मद अली। प्रमुख बातें अगर बात करते हैं तो 1923 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। यह सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट 39वें कांग्रेस अधिवेशन की ओर। ये सारे अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें फैक्ट्स जो हैं ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी आप स्किप नहीं करेंगे। चलिए 39वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन ये बेलगांव में आयोजित की गई थी 26 से 27 दिसंबर 1924 को। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे महात्मा गांधी जी को, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। प्रमुख बातें, गांधी जी केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए हैं। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे, तो ये भी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए 40वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन देखते हैं। यह कानपुर में आयोजित की गई 26 से 28 दिसंबर 1925 को। इसके अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। प्रमुख बातें, यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हजरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया, परंतु पारित न हो सका। प्रस्ताव पारित करना चाहा पूर्ण स्वराज की, परंतु पारित न हो सका, ये भी आप याद रखेंगे। 41वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन देखते हैं हम सब। तो 41वां हुआ था गुवाहाटी में। यह 26 से 28 दिसंबर 1926 को आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे M श्रीनिवास आयंगर। प्रमुख बातें, इस अधिवेशन से कांग्रेसी नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं 42वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। 42वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यह मद्रास में आयोजित की गई। ये 26 से 27 दिसंबर 1927 को आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे M.A. अंसारी। प्रमुख बातें, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, परंतु इन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पारित तो हो गया था, परंतु इन्हें कोई ध्यान नहीं दिया, तो इस कारण से इन्हें थोड़े दिन के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये भी आप याद रखेंगे। 43वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। तो 43वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यह कोलकाता में आयोजित की गई थी। यह 28 से 31 दिसंबर 1928 को आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष बने थे मोतीलाल नेहरू। प्रमुख बातें, कांग्रेस का एक विदेश विभाग स्थापित किया गया। इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। 44वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, इसका आयोजन लाहौर में किया गया। 29 से 31 दिसंबर 1929 में इसका आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। प्रमुख बातें, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनाने का निश्चय किया गया। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, तो आप जरूर देखेंगे पूरा। 45वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, इसका आयोजन कराची में किया गया। इसका आयोजन 29 मार्च 1931 को किया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वल्लभ भाई पटेल को। प्रमुख बातें, इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, तो ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब 46। तो 46वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन दिल्ली में किया गया। यह 24 अप्रैल 1932 को इसका आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सेठ रणछोड़ लाल दास अमृतलाल। 47वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यह कलकत्ता में आयोजित की गई। यह 1 अप्रैल 1933 में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष बने थे श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता। और प्रमुख बात यह है कि यह प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष थी। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस अधिवेशन की पहली अंग्रेज महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती नेल्ली सेन गुप्त। चलिए 48 देखते हैं हम सब। तो 48वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन मुंबई में किया गया। 26 से 28 अक्टूबर 1934 को इसका आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। उसके बाद है 49वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन।
इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। वर्ष था 12 से 14 अप्रैल 1936। इसके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया जाना था। चलिए 50वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन देखते हैं। यह फैजपुर बंगाल में आयोजित की गई। यह समय था 27 से 28 दिसंबर 1937 का। इसके अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। प्रमुख बातें, इस अधिवेशन में एक 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित की गई। चलिए 51वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन देखते हैं। तो इसका आयोजन हरिपुरा गुजरात में किया गया। यह समय था 19 से 21 फरवरी 1938 का। इसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। प्रमुख बातें की अगर बात करें तो इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो दोनों बात आप याद रखेंगे। चलिए 52 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। तो यह अधिवेशन हुआ था त्रिपुरा में, मध्य प्रदेश जबलपुर। त्रिपुरी होगा वहाँ पे, त्रिपुरा तो एक अलग स्टेट है, त्रिपुरी आप कर लीजिएगा। त्रिपुरी मध्य प्रदेश जबलपुर में हुआ था। साल था 10 मार्च 1939। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस जी को। इस अधिवेशन में कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब 53 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन रामगढ़ में हुआ। यह 17 से 19 मार्च 1940 को आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रमुख बातें, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण 1941 से 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे अध्यक्ष पद पर बने रहे। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के समय हुआ था। 1941 से 1945 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। तो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। 1945 तक कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो उस कारण से सारे नेता को जेल में डाल दिया जा रहा था, जिस कारण से कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो पा रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। इसका आयोजन मेरठ में किया गया। वर्ष था 23 नवंबर 1946। इसके अध्यक्ष बनी थी आचार्य जेवी कृपलानी। प्रमुख बातें, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। आइए आखिरी फैक्ट्स देखते हैं इस वीडियो की। तो 1947 में अध्यक्ष कौन रह गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पर वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर इस वीडियो की बात करें तो मुझे लगभग 8 घंटे लगे हैं इस वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें हमारे वर्क को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें। जितने भी फैक्ट्स इसमें बताए गए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक भी अधिवेशन के फैक्ट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। प्लस आपको 2-3 चीज़ इसमें याद रखना है कि कौन सा ईयर में हुआ है और कौन अध्यक्ष बने हैं। और इसके अलावा प्रमुख बातें जो मैंने नीचे लिखी हुई है वो इम्पॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो प्लीज़ उसको अच्छे से आप याद करेंगे और ये पूरा वीडियो आप अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा देखने के अलावा आप इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये कन्फर्म बात है। बिहार पुलिस में तो कन्फर्म बात है कि आएगा ही आएगा। 69 बीपीएससी में पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये उतना हॉट टॉपिक रहा नहीं। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।